जिस तरह से सारे पुल जो बनाए गए थे उनको बंद किया गया था और केवल अखाड़ों और वीवीआईपी के लिए छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लोगों का वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से, ताकि संख्या में ना आने पाए ये सब। तो सुना आपने, ये है राम गोपाल यादव, जिनका कहना है कि 15,000 लोगों ने सूचना दी है कि उनके जो परिवारजन हैं वो लापता है। और वहीं सरकार की तरफ से आंकड़े पेश किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि 30 लोग महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए हैं और वहीं 60 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जो ये 15,000 लोग हैं जिन्होंने सूचना दी है कि जिनके परिवारजन महाकुंभ में गए थे वो अभी तक लापता है, तो ये लोग कहाँ हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन देखा गया। अखिलेश यादव हो, रामगोपाल यादव हो, उन्होंने सरकार पर तंज कसे, सवाल भी उठाए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि 15,000 लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के लापता होने की सूचना दी है। इसके अलावा सरकार कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि 1954 में कुंभ में भगदड़ के बाद उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इस त्रासदी के मरने वालों और घायलों की संख्या लोगों के सामने पेश की थी। नेहरू ने सदन में कहा था कि 400 लोग मारे गए हैं और 2,000 लोग घायल हुए हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि प्रशासन वीआईपी के लिए व्यवस्था करने में व्यस्त था और आम लोगों की चिंता नहीं कर रहा था। यानी कि उनका कहने का मकसद ये है कि पहले जब जवाहरलाल नेहरू थे उन समय में जब कुंभ हुआ था, लोग मारे गए थे, तो उन्होंने आंकड़ा सामने पेश किया था। अब इनका कहना यह है कि जो सरकार है वो सही आंकड़े पेश नहीं कर रही है और जो सरकार रही थी, वहां पे जो भगदड़ हुई थी वो इसी वजह से हुई थी क्योंकि जो प्रशासन था, जो पुलिस बल था, वो वीआईपी की व्यवस्था देखने में लगा हुआ था। आम जनता कैसे जा रही है, क्या कर रही है, उस पर ध्यान नहीं था। सपा सांसद रामगोपाल ने आगे कहा कि 15,000 लोग कह रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य नहीं मिल रहे हैं और सरकार इसके बारे में कोई भी जानकारी लोगों को नहीं दे रही है और जितने भी श्रद्धालु हैं जो वहां पर पहुंचे थे उनको भी कोई जानकारी लगातार अभी तक नहीं दी जा रही है। ऐसा आरोप सपा सांसद की तरफ से लगाया जा रहा है सरकार के लिए। मौनी अमावस्या के स्नान में मची भगदड़ में सरकारी आंकड़ों में 30 लोगों की मौत हुई और 60 लोग घायल हुए हैं। घटना के 7 दिन गुजर जाने के बाद भी श्रद्धालु ऐसे हैं जिनकी तलाश अभी तक लगातार की जा रही है। ये वो लोग हैं जिनका नाम ना तो घायलों की सूची में है और ना ही मरने वालों की सूची में है और ना ही लावारिस की सूची में है। यानी कि ये लोग कहाँ हैं, किस हाल में हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 29 जनवरी को हुए हादसे के बाद से ये लोग कहाँ हैं और जितने भी घर वाले हैं उनको चिंता है कि उनके परिवार वाले सदस्य आखिर है कहाँ। प्रयागराज में तो कई बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था में 2 हॉस्पिटल्स रहे हैं। एक है स्वरूप रानी हॉस्पिटल और दूसरा है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। जो स्वरूप रानी हॉस्पिटल है उसके गेट से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक हर तरफ 29 जनवरी को जो संगम पर भगदड़ देखी गई थी उसमें जो लोग लापता हुए थे उनकी तस्वीरें बाकायदा लगाई हुई हैं और लोग तस्वीरें खींच करके डाल भी रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके और ये तस्वीरें जल्द से जल्द वायरल हो सके। जो घर वालों ने सूचना देने के लिए नंबर भी वहां पर जारी किया गया है और उचित इनाम देने के लिए भी ऐलान कर दिया गया है। यानी कि घर वालों की तरफ से ऐलान किए गए हैं। जो घर वाले हैं जिनके लोग लापता हो गए हैं उनकी तस्वीरें वहां पर हॉस्पिटल्स पर लगाई गई हैं, अन्य जगहों पर भी लगाई गई हैं ताकि लोग अगर इन्हें देख पाए या कहीं मिल पाए तो उनके परिवार वालों को सूचना दे सके और पता लगाया जा सके। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। वीडियो सुनी है,
ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये जो सरकार है वो डिजिटलाइजेशन करती है, लेकिन जो लोग मारे गए हैं उनकी डिजिट्स में अंतर है और डिजिट्स ठीक तरीके से नहीं बता पा रही है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में मृतकों का आंकड़ा जारी किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि संसद में हादसे के मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन हो। अखिलेश ने इस्तीफा तक देने की बात कही है। ऐसा क्यों कहा वो बताएंगे। अखिलेश यादव ने संसद में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा कि प्रचार किया गया था कि 100 करोड़ की तैयारी हमने कर रखी, यानी कि 100 करोड़ श्रद्धालु वहां पर आ सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार मेरी बात को झूठा करार दे और बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात नहीं की गई थी तो वो तुरंत ही इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में लोग पुण्य कमाने आए थे, लेकिन लोग यहां से अपनों की लाशें लेकर गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाकुंभ की जो व्यवस्था है वो सेना के हवाले की जाए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ की व्यवस्था को सेना के हवाले करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस दिन हादसा हुआ है उस दिन सरकार ने स्वीकार तक नहीं किया था। उन्होंने पूछा कि महाकुंभ में शवों को जेसीबी से कहां ने उठाया है। मनमाने समय पर अखाड़ों का स्नान कराया गया, जो कि सही नहीं था, यह अखिलेश यादव ने कहा है। हादसे के दिन शाही स्नान समय पर नहीं हुआ, यह अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि महाकुंभ हादसे के बाद लाशें पड़ी रही, लेकिन हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई, फूल बरसाए गए। उन्होंने कहा कि जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया, उसके 17 घंटे बाद सरकार ने इस बात को कबूल किया। सदन में लगातार कई बड़े बड़े सवाल उठाए गए, लगातार कई आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल यही उठाया जा रहा है कि जो मरने वालों की संख्या, यानी कि महाकुंभ में जब रात के 1:30 से 2 बजे मौनी अमावस्या की रात को जब ये सब कुछ हुआ, भगदड़ हुई, बहुत सारी भीड़ थी, शाही स्नान, अमृत स्नान होना था, उस दौरान ये भगदड़ मची थी। सवाल और जो आरोप है वो यही है, समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि आंकड़ों में छेड़छाड़ की गई है। इसके अलावा ये कहा गया है कि कई हजार लोग अभी भी लापता हैं, जिनके बारे में लोगों ने सूचना दी है, परिवार वालों ने सूचना दी है। आखिर वो 15,000 लोग कहाँ हैं। इसके अलावा कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोगों की लाशों को बहा दिया गया है, कहाँ छुपाया गया है, जेसीबी से उठाए गए। तमाम तरीके के आरोप इस वक्त सरकार पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में जो इस वक्त तस्वीरें देखी जा सकती हैं वो यही है कि अब भीड़ भाड़ का माहौल नहीं है। वसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान था, वो भी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन मौनी अमावस्या की भगदड़ को भूला नहीं जा सकता। जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी सवाल यही उठा रहे हैं कि इतने कम आंकड़े क्यों बताए गए हैं, जबकि उन्होंने आंखों से देखा कि कई लोग इसमें मारे गए थे।